अपने आप में जो बड़ी बात है वो ये है कि ये डेफिनेटली भारत के लिए चिंता की बात है या फिर कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस इनके भीतर छुपा हुआ है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने आज की यहां पर हम एक कटिंग दिखा रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर समय मिल जाए तो आप इसे डिटेल में एक बार पढ़ भी लीजिएगा। असल में द हिंदू ने एक एडिटोरियल कवर किया है एक्सप्लेन्ड के नाम से। एक्सप्लेन्ड हालांकि जो टाइटल था ये आपने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सुना है, लेकिन फिर भी इसमें भी एक एक्सप्लेन्ड नाम से टाइटल आया हुआ है कि वाई आर इंडियाज शोइंग एक्सपोर्ट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, है ना। तो वाई आर इंडियाज स्लोइंग एक्सपोर्ट, यानी इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है, दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न, या चिंता की बात क्यों है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हाउ आर अदर एक्सपोर्ट डोमिनेटेड कंट्रीज फेयरिंग, और why is the government optimizing that domestic demand will counter the effect of declining export। और सरकार ये क्यों कह रही है कि हमारे जो घर के अंदर जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो इस चीज को काउंटर कर ले जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट में जो गिरावट है उसे हम ये कह करके संतुष्टि दे रहे हैं कि देश के अंदर लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बेहतर है कि हम उनसे उसकी पूर्ति कर ले जाएं। तो ये सारी बातें आपको समझनी है, तो इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आपको कुछ फिगर्स और फैक्ट्स बता देता हूं और उसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं। जरा देखिए, आपके सामने एक्सपोर्ट्स का पहले मीनिंग तो ये क्लियर होना चाहिए कि देश की सीमा के अंदर जो भी पैदा हुआ है, जो भी बनाया गया है, निर्मित है, उसे जब देश से आप बाहर भेजते हैं तो उसका सबसे बड़ा मुनाफा ये होता है कि आपको विदेशी धन प्राप्त होता है, मुद्रा प्राप्त होती है, डॉलर के फॉर्म में प्राप्त होती है। और अगर आपको मुद्रा प्राप्त हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए भविष्य में जब आप कोई सामान खुद से खरीदेंगे किसी और देश से तो उसके पेमेंट में काम आती है। या यूं कहिए कि जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें डॉलर प्राप्त होते हैं, उन्हीं डॉलर से हम कोई और सामान खरीदते हैं। तो डॉलर से अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट आसान हो जाएगा। लेकिन आप विचार करिए, इंडिया की स्थिति बड़ी क्रिटिकल प्रकार की है। क्रिटिकल यूं कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि भाई आपने अपने देश के भीतर जो इंपोर्ट्स किए हैं वो तो ज्यादा कर लिए। आपने अगर उदाहरण देखा जाए तो इन दिनों जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है, देखिए जितने ज्यादा इंपोर्ट और जितने कम एक्सपोर्ट, इसके बीच का जो गैप है इसी को हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ होता है भुगतान संतुलन का जो घाटा है ना, उसके नाम से आप समझते हैं। तो जो ट्रेड डेफिसिट है, शायद वीडियो हैंग हो रहा है, बफरिंग आ रही है ना। हाँ, शायद सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये कवर हो जाएगी। फिलहाल के लिए अगर बफरिंग आ रही है हल्का सा प्लीज मैनेज कर लें आप। तो फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझें कि अगर ट्रेड के भीतर डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि आपको अपने खजाने में से पैसा निकाल करके सामान खरीदना पड़ रहा है। यानी एक तरह से इसको आप यूं कह सकते हैं कि आपकी आमदनी तो कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है। यह चर्चा ही आज के सेशन का सबसे बड़ा मूल